तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज की वीडियो होने वाली है अलग, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी डिमांड कर रहे थे। रेसल चैटर वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यू हिंदी गॉसिप एक ऐसी चीज जो कि चल रही है पिछले कुछ दिनों से इन द इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी। ये वीडियो मैं पहले बनाने नहीं वाला था, लेकिन बहुत सारे लोग आके मुझे कह रहे थे कि आपको इस बारे में बात करनी चाहिए अपने चैनल पर। और एक चीज और मुझे पता है, बहुत सारे लोग आके ऑलरेडी यहाँ पे कमेंट करने लग चुके होंगे, भाई तेरे 2 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं है और तू बात कर रहे हैं चैनल्स की जिनके 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, तेरा क्या हक है यहाँ पे बोलने का कुछ भी। लेकिन फिर जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे लगा कि एज अ क्रिएटर मैं भी कहीं ना कहीं इस इंडियन कम्युनिटी का पार्ट हूँ, इस रेसलिंग कम्युनिटी का, और मुझे इस बारे में बोलना चाहिए। और यहाँ पे मैं आज रेसल चैटर वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यू हिंदी गॉसिप्स के बारे में अपने ओपिनियन तो आपको डेफिनेटली देने ही वाला हूँ, लेकिन एज अ होल इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि मैंने टाइटल में लिखा है कि द रियल टॉक्सिक, जो कि डिस्ट्रॉय कर रहा है इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी को। ये ऐसे चैनल्स जो कि इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जहां पे उनके पास इतनी पावर है कि वो लोगों को कुछ भी दिखाएं तो वो देखेंगे, और उस चीज का वो फायदा उठा रहे हैं। बेसिकली लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है व्यूज, लाइक, शेयर सब कुछ पाने के लिए। तो उसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको कुछ नहीं पता है इस बारे में और प्रॉब्ली आप लॉकडाउन के अंदर भी यूट्यूब नहीं चला रहे हैं, तो 3DX चेतन ने एक वीडियो डाली थी जहां पे पूरी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरी जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुई है और किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू हिंदी गॉसिप्स को रॉन्ग प्रूफ कर दिया गया है। तो अगर आपने वो चीज नहीं देखी, आप डेफिनेटली जाके उसको देखें। मुझे लगता है उन्होंने परफेक्ट जॉब करी थी हर चीज को एक्सप्लेन करने की। तो जो बेसिक सबसे बड़ा मेजर इशू था यहाँ पे ये है कि रेसल चैटर यानी कि रोहित ने डब्ल्यूडब्ल्यू हिंदी गॉसिप्स यानी कि गौरव को ये बात बोली कि भाई तुम बैकग्राउंड म्यूजिक, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, सेटअप सब कुछ मेरा कॉपी कर रहे हो, मैं तब से देख रहा हूं। और ये चीज मैं आपको पर्सनली एज अ फैक्ट बता सकता हूं, क्योंकि मैं इन टच रहता हूं विद रोहित। पिछले 2 या 2.5 सालों से ये बात चल रही है और उन्होंने इस चीज को प्रॉबली इग्नोर ही करा है इतने समय से। ये देख देख के ये बंदा मेरी कॉपी कर रहा है। कब तक कॉपी करेगा, कभी तो खुद ही समझ के जो है रुक जाएगा, लेकिन वो चीज हुई नहीं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे कि डब्ल्यूडब्ल्यू हिंदी गॉसिप सिंपली इस बात को जो है मान जाएंगे और वो बोलेंगे हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे आके जो है मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, और या फिर मैं अपना जो तरीका है हर चीज को प्रेजेंट करने का वो चेंज कर दूंगा। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे पोस्ट एक्सचेंज हुई बहुत सारी कम्युनिटी टैब में, वो आपने देख ही लिए हैं। और उसमें जो एक चीज बहुत ही बकवास यहाँ पे बोली गई फ्रॉम गौरव यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू हिंदी गॉसिप्स, वो थी कि रोहित इज अ टॉक्सिक गाय। अब ये चीज जब मैंने सुनी तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या बोल दिया इसने कि ये टॉक्सिक हो गया, क्योंकि ये चीज तो दोनों चैनल्स के बीच की बात है ना कि रोहित वर्सेस गौरव इन रियल लाइफ। ये कोई एक्चुअल लड़ाई नहीं है कि 2 लोग एक दूसरे को इसलिए हेट कर रहे हैं कि भाई तू कैसा इंसान है। ये चीज जो है चैनल के कंटेंट और उसके अराउंड बेस्ड थी, लेकिन रोहित को टॉक्सिक गाय बोलना मेरे हिसाब से एक बिल्कुल शिट ओपिनियन है। और ऊपर से ये चीज मैं आपको कंफर्म करके बता सकता हूं, 2 साल या फिर उससे ज्यादा हो गए हैं कि मैं रोहित को जानता हूं। ऑब्वियसली मैं बहुत बार उनसे इन पर्सन मिला हूं, एक्चुअली में हमने शोज भी करे हैं साथ में। और टॉक्सिक तो बहुत ज्यादा दूर की बात है, वो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव ओपिनियन है। मेरे हिसाब से रोहित इज अ वेरी नाइस गाय, और जितनी भी मैंने उनके साथ बात करी, ऐसा नहीं है कि वो पर्सनल तुम्हारे से कोई दुश्मनी ऐसे रखना चाहता है। ऑब्वियसली कभी भी कोई बंदा गुस्सा कर सकता है, लेकिन जानबूझ के कोई बंदा टॉक्सिक यहाँ पे हो नहीं रहा है। और ऑब्वियसली हमने बहुत सारे शोज करे हैं साथ में, तो इस चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और चेतन ने भी अपनी ये बात वीडियो में बताई थी। लेकिन जो सबसे कमाल की बात यह है कि इंस्टाग्राम पर इन दोनों की आपस में चैट हुई, जहां पे एक्चुअली में हिंदी गॉसिप्स ने आके ये बात बोली कि हाँ भाई मैंने तुम्हारा कंटेंट कॉपी किया है। तो यहाँ पे रोहित ने सिंपली बोला कि भाई अगर तुम यहाँ पर ये बात बोल रहे हो, मेरे पास मैसेज है, मैं इसको पोस्ट करके लोगों को दिखा सकता हूं, तो तुम अपनी कम्युनिटी पोस्ट में जाके ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि मेरी ही गलती है या फिर मैंने भी तुमसे कुछ ऐसा कंटेंट कॉपी किया। आखिर इस चीज में सेंस क्या बनी है? तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो आंसर्स मांगे जा रहे हैं हिंदी गॉसिप से वो मिल नहीं रहे, बस बातों को गोल 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 घुमाया जा रहा है और बेसिकली बस बचने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। और वो बोल रहा है कि भाई हाँ मैंने मान तो लिया कि मैंने सब कुछ कॉपी किया, क्यों मेरी पब्लिक इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये चीज जो बंदा 2-2.5 साल से सह रहा है कि भाई उसको इतनी मेहनत लगी, हर चीज वो नहीं करता है, भाई वो भी कॉपी, कुछ नया लेके आया वो भी कॉपी। और ये चीज अगर बंदा कोई आके कहता है कि यार मैं ना तुम्हारे से इंस्पायर्ड हूं इसलिए मैंने सब चीजें कॉपी करी, क्या अगर आप किसी चीज से इंस्पायर्ड होते हो तो आपको उसको एज इट इज कॉपी करना होता है? क्या वो आपको राइट देता है कि अगर मैं किसी बंदे का कोई कंटेंट पसंद करता हूं उसको एज इट इज अपने चैनल पे भी चिपका दूं? इंस्पायर्ड का मतलब मेरे हिसाब से ऐसा होता है किसी बंदे का अच्छी चीज को देखना और उस पर अपनी क्रिएटिविटी लगा के कुछ नया क्रिएट करना जो कि लोगों को पसंद आए, उसको इंस्पायर्ड कहते हैं। कॉपी और इंस्पायर्ड का मेरे हिसाब से डिक्शनरी में सेम मीनिंग नहीं है। अब हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक की, जो कि लोग बोल रहे हैं भाई बैकग्राउंड म्यूजिक तो फ्री होता है, कोई भी यूज कर सकता है, इट इज नॉन कॉपीराइट। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जैसे कि यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी, NCS या फिर एपिडेमिक साउंड की मेंबरशिप आपने ले रखी हो, आप कहीं से भी बैकग्राउंड म्यूजिक निकाल रहे हैं, क्या इतने हजारों लाखों म्यूजिक में से पूरी रिसर्च करने के बाद दोनों सेम म्यूजिक ढूंढ लें, इसकी प्रोबेबिलिटी है कुछ? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ही कॉपीड है, क्योंकि उस बंदे ने कोशिश भी नहीं करी कोई नया म्यूजिक ढूंढने की। वीडियो में गया, उसको लगा हाँ यार ये बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगता है, इसको ढूंढता हूं कहीं से और यही लगा देता हूं। अब बैकग्राउंड म्यूजिक इतने सारे हैं पूरी दुनिया में कि अगर मुझे कोई अच्छा चुनना हो तो मैं हजारों म्यूजिक भी अच्छे चुन सकता हूं जो कि आराम से वीडियो पे लग सकते हैं। तो म्यूजिक ढूंढना यहाँ पे कोई इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन
ये बंदा बेसिकली करता क्या है कि मेहनत से जो है वो दूर भागना है, और यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि अगर कोई चीज रेडी मिल रही है तो क्यों ना उसी को सेम यूज कर लिया जाए, इजी हो जाएगा, आखिर कौन जाएगा ढूंढने। यही सेम चीज हो रही है यहाँ पे टाइटल और थंबनेल के साथ, क्योंकि यहाँ पे गौरव या फिर हिंदी गॉसिप्स को पता लगा कि भाई रोहित जो टाइटल डाल रहा है, काम कर रहा है इसकी वीडियो पे, तो भाई व्यूज आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इसकी टेक्निक यूज करूं, क्यों ना इस टाइप का टाइटल डाला जाए, क्यों ना मैं डिस्क्रिप्शन में रेसल चैटर लिख दूं या फिर पूरी डिस्क्रिप्शन ही कॉपी कर दूं, थंबनेल का स्टाइल भी ऐसा ही बना दूं, तो मेरे भी व्यूज आ जाएंगे। तो सिंपल टेक्निक है, सेम कॉपी करो और मेरे भी व्यूज आ गए, और इनफैक्ट वो चीज यहाँ पे काम करी। तो एक बार फिर से मैं बोलूंगा, अगर ये बंदा इंस्पायर्ड होता तो इस चीज को ये लेता, पॉजिटिवली कुछ अपना नया करता, क्रिएटिव लगाता उसमें, और फिर फाइनली कोई नया आउटपुट हमें देता जो कि रेसल चैटर पे कॉपी नहीं लग रहा। लेकिन जब सब आपको रेडी मिल ही रहा है, टाइटल डिस्क्रिप्शन सामने है, तो उसको थोड़ा आगे पीछे करो, लगा दो, व्यूज आने हैं, दिस इज गारंटीड। और इसी वजह से जो है बिल्कुल रेस लग रही थी चैनल्स की, जब सब्सक्राइबर्स दोनों के बढ़ रहे थे। डिस्क्रिप्शन की मैं बात भी नहीं करूंगा क्योंकि वो प्रूवन है, एज इट इज सेम चिपकाई गई है, रेसल चैटर का नाम भी लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो उसकी तो कोई बात करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। अगली चीज है न्यूज। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई तुम भी, कुछ लोग तो मुझे कहते हैं कि भाई तुम रेसल चैटर की न्यूज कॉपी कर रहे हो। पहली चीज, न्यूज का सोर्स इज द इंटरनेट। इंटरनेट से न्यूज आ रही है, ऐसा नहीं है हम यहाँ पे बैठ के घर में न्यूज बना रहे हैं। लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि इस न्यूज को प्रेजेंट करने के 100 से ज्यादा तरीके हैं, और आखिर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो गया यहाँ पे एक बार फिर से कि इन 100 तरीकों में से दोनों हिंदी गॉसिप्स और रेसल चैटर का भाई न्यूज प्रेजेंट करने का भी तरीका सेम है। अब मुझे न्यूज मिलती है तो मैं किसी और की वीडियो नहीं देखता, मैं अपनी वीडियो प्रिपेयर करता हूं, उसके हिसाब से अपने ओपिनियन देता हूं, जो मुझे न्यूज देनी है वो मैं सिलेक्ट करता हूं, किसी और की वीडियो पे वो डिपेंड नहीं करता। सेम गोज फॉर 3DX चेतन एंड सेम गोज फॉर रेसल चैटर। लेकिन अगर आप हिंदी गॉसिप्स के चैनल पे नजर डालेंगे तो ऐसा ऑलमोस्ट हर बार होता है कि रेसल चैटर ने जो न्यूज दी है उसके 1 या 2 घंटे बाद सेम न्यूज हिंदी गॉसिप पे भी आ रही है। अब क्या हर बार सेम कोइंसिडेंस है कि दोनों एक ही टाइम पे सेम वीडियो में सेम न्यूज दे रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो ये चीज यहाँ पे है, और मुझे इस चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज ऑलरेडी ये चीज को प्रूव कर चुके हैं। अब जो एक्चुअल चीज जो कि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिला रही है और जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं वो ये है गाइस, यूट्यूब पे फेक कंटेंट जो कि स्प्रेड करा जा रहा है इस तरीके से, जिसकी वजह से मुझे इतना खुंदक आ रही है, और लोगों को, यानी कि आप लोग जो इस वीडियो को प्रॉब्ली अभी सुन रहे हैं, उनको इतना उल्लू बनाया जा रहा है। अब मैं रोज जब सुबह उठता हूं तो मैं अपने कंटेंट के बारे में सोचता हूं कि भाई आज क्या बनाना है, किस तरीके से मैं अपना कंटेंट इंप्रूव करूं, क्या टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं ताकि मेरी ऑडियंस से मुझे बेस्ट रिस्पांस मिल सके। और उसके बाद ये मैं सारे चैनल्स खोलता हूं, जितने भी ये चैनल्स हैं, और मुझे इनका कंटेंट देख के लगता है कि भाई ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि इतने इनके सब्सक्राइबर्स हैं, इन्होंने क्या ऐसा किया है कि इतने इनके व्यूज आ रहे हैं। और उस चीज़ को मुझे देख के लगता है भाई ये जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ इतना ज़्यादा अपनी एक एक वीडियो के ऊपर, ये मुझे करने की ज़रूरत क्या है जब ऐसी फेक शिट के ऊपर इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं। अगर मैं हर एक एग्जाम्पल बताऊँ इन लोगों का जो कि इन्होंने गलत किया है तो प्रॉब्ली वीडियो कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। लेकिन एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दैट इज रोमन रेंस। अब रोमन रेंस इज लव्ड बाय इंडियन ऑडियंस, ये बात क्लियर है, हमको पता है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये चैनल्स को जब ये बात रियलाइज हुई कि लोग रोमन रेंस के नाम पे कुछ भी हो बस क्लिक करेंगे ही, उस चीज का यहाँ पे उन्होंने क्लियरली फायदा उठाया है। और जो यंग फैंस हैं जो कि आते हैं इन चैनल्स के ऊपर क्योंकि वो डिपेंडेंट है इन चैनल्स के कंटेंट पे, वो न्यूज ये लेना चाहते हैं इन चैनल से, उनको यहाँ पे उल्लू बनाया जा रहा है। उनको पता नहीं है कि एक्चुअली में रियल न्यूज क्या है, क्योंकि वो चैनल पे ही न्यूज सुनने आते हैं, वो जाके हर वेबसाइट नहीं पढ़ते, और उनको जब फेक न्यूज मिलती है वो लाइक कर देते हैं वीडियो क्योंकि उनको लगता है ऐसा सच में होने वाला है। और बाद में ना जाने जब ये चीजें नहीं होती हैं तो कौन आके वापस बोलता है कि भाई तुमने प्रिडिक्ट करा था तो ये गलत कैसा हुआ। और इस समय तो ऐसी सिचुएशन चल रही है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और अगर इन सारे चैनल्स की सारी फेक वीडियोस में कंबाइन कर दूं तो डेली बेसिस पे 2 बार रोमन रेंस का रिटर्न होता है। और जब यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं क्लियरली रोमन रेंस के साथ क्या सिचुएशन चल रही है, हमारी वीडियो पे उतनी आंखें नहीं आती है जितनी कि इनकी वीडियो पे आती हैं। और जब वो लोग जाके इन वीडियोस को देखते हैं तो वो उन्हें लाइक करते हैं सिंपली इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे इन लोगों को ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये बंदा न्यूज दे रहा है, हम इस चैनल को इतने समय से देख रहे हैं तो ये सही ही होगी। ऐसा नहीं है, वो बुलशिट न्यूज दे रहे हैं और ये लोगों को पता नहीं लगता क्योंकि वो ऑब्वियसली जाके वेबसाइट्स पे न्यूज नहीं पढ़ते खुद, इसकी वजह से उनको जो फेक न्यूज है वो भी रियल लगने लगती है। दूसरी चीज है इनके एडिटिंग स्किल्स। अब भगवान जाने इन्होंने फोटोशॉप कहां से सीखा है, लेकिन कभी इनका दिमाग ऐसा चलता ही नहीं है कि मैं अपना थंबनेल क्रिएटिव बनाऊं। इनका दिमाग चलता है थंबनेल को फेक कैसे बनाऊं। और अगर इनका रॉ प्रीव्यू सच होने लग गया हर हफ्ते का, तो मैं आपको बता रहा हूं गाइस कि हर हफ्ते मंडे नाइट रॉ की रेटिंग 3 मिलियन पार करने वाली है, क्योंकि हर हफ्ते इनके हिसाब से रॉ में कुछ बड़ा होता ही है। कभी ब्रॉक लेसनर वापस आने वाले हैं, कभी रोमन रेंस वापस आने वाले हैं, और डेफिनेटली गाइस ये चीज जो है वो जानबूझकर करी जा रही है ताकि लोग बस वीडियो पे क्लिक करें, व्यूज मिलें, व्यूज मिलेंगी, ऐड प्ले होंगी, पैसा
मिलेगा, काम खत्म, अपना काम हो गया। यहाँ पे लोग बन गए उल्लू, क्या मजा आया, पैसे मिल गए और अपना दिन जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अब रेसलमेनिया खत्म होते ही ये बंदे इंतजार कर रहे थे कि पता है मनी इन द बैंक नेक्स्ट पेपर हुआ है, एक एक करके सारे पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग वीडियो में मनी इन द बैंक जितवा देंगे तो कुछ तो सही होगा, इंक्लूडिंग रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर जो कि उस मैच में है भी नहीं। अब लास्ट ईयर ब्रॉक लेसनर मनी इन द बैंक मैच में नहीं थे लेकिन तब भी जीत गए, उसका मतलब ये नहीं है कि इस साल भी वही होने वाला है। और रोमन रेंज फिर से वही बात कि नहीं आने वाले हैं, ये चीज मैं क्लियर कर दूं, आपको बहुत बार बोल चुका हूं, तब भी गाइस ये जो लोग हैं इस चीज को बनाना बंद नहीं करते हैं। और इसकी वजह से मुझे इतना ज्यादा खुंदक आती है क्योंकि इतने दिनों की एफर्ट लगती है हमें एक एक वीडियो बनाने में। कुछ वीडियोस होती हैं जो कि बहुत ही स्पेशल होती हैं, जैसे कि रिसेंटली मैंने बनाई थी द राइज एंड फॉल ऑफ ECW, WWE की बायोग्राफीज मैंने बना रखी है, नो AEW, इसमें इतना कुछ लगता है और प्रॉब्ली हो सकता है कभी ना कभी इन चैनल्स ने भी इस टाइप की वीडियोस बना रखी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक वीडियो इनकी बकवास होती है, लेकिन गाइस जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि उन चीजों पे वो डिपेंडेंट नहीं है। इनका गोल ये नहीं है कि हमें क्रिएटिव बनना है और यहाँ पे हमें आगे कुछ ऐसा करना है कि जो लोग हमको पसंद करें, जिसकी वजह से लोग हमको जाने। मतलब ये चीज आखिर क्यों नहीं है इनके दिमाग में और सिर्फ रोमन को रोज रोज रिटर्न कराना ही क्यों इनको लगता है। ये चीज यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि जो यूट्यूब का वर्स है गाइस वो इस चीज से बहुत ज्यादा आगे है और उसकी मैं यहाँ पे फटाफट से बात करने वाला हूं और वो है गाइस रेसलिंग बादशाह आल्सो नोन एज होलू फट्टू, जो कि नाम प्रॉब्ली रखा है 3DX चेतन ने। एब्सोल्युटली टेरिबल चैनल, और ये बात मुझे जबकि बोलनी नहीं चाहिए ऐसे पब्लिक में आगे, लेकिन ये चीज़ मैं आज बोलने वाला हूँ क्योंकि जब मैं इनके चैनल पे गया इस वीडियो से पहले मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो बाकी चैनल्स में मैं देख रहा था अच्छा ये वाला थंबनेल बहुत बेकार है, ये फेक है, वो फेक है। इन रेसलिंग बादशाह केस मैंने सिर्फ पहली 2 रोज का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लिया जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके सारे थंबनेल ही फेक हैं। मतलब ऐसा लग रहा है दैट हिज थंबनेल इज फेकर देन शार्लेट फ्लेयर्स टिट्स। और ये बात जो है डेफिनेटली सामने आंखों पे लोगों को कैसे नहीं दिख रही हैं, लोग कैसे इन पे विश्वास कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल मेरे दिमाग के परे है। ये ऐसा इंसान है जो कि रॉ से पहले प्रीव्यू हर बार देता है लेकिन रॉ का रिव्यू नहीं करता है और उसका रीजन सिर्फ ये है कि इन्होंने जो प्रीव्यू में बोला है वो कभी एक्चुअली में रॉ में होता नहीं है। इनफैक्ट रॉ का शो 10 गुना उससे बेकार जरूर हो सकता है और ये उसकी एक्चुअल वीडियो बनाते नहीं है क्योंकि उनको पता है कि जो शो सच में हुआ है उसमें हम फेक तो कुछ कर नहीं सकते। और ये सिंपल चीजें कौन बताएगा यार कि ये ड्रू गुलैक का मैच हो गया, बैरन कॉर्बिन का मैच हो गया, क्या लेना देना, ब्रॉक लेसनर नहीं आया यार मंडे नाइट रॉ में, आज कोई मजा नहीं आया। तो ये चीज़ है बहुत ही ज़्यादा बकवास गाइस। और मुझे ये चीज़ कभी कभी सोचता हूँ कि ये बंदे सुबह उठते हैं अपने कंटेंट के बारे में सोचते हैं तो इनका माइंडसेट कैसा रहता होगा कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। अच्छा रोमन रेंज WWE में नहीं आ रहा तो क्या पता रोमन रेंज का स्मैकडाउन में रिटर्न हो, स्मैकडाउन में नहीं आया क्या पता रॉ में आ जाए, चलो रॉ में नहीं आएगा तो हो सकता है मनी इन द बैंक में सरप्राइज रिटर्न करेगा और मनी इन द बैंक मैच जीत जाएगा। आर यू किडिंग मी हियर? तो ये सिंपली गाइस बहुत ही ज़्यादा बकवास बात है। और अगर आपको लग रहा था ये बकवास है तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू द किंग ऑफ रेसलिंग कम्युनिटी WWE हिंदी एम्पायर। ये एक ऐसा चैनल है जिसने एडिटिंग स्किल्स इतने ज़्यादा अच्छे अपने कर लिए हैं कि प्रॉब्ली मुझे इसको फ़ोन करना पड़ेगा। इफ़ एनीवन हैज़ दिस नंबर आई एम ओपन टू इट, आई वांट टू कॉल दिस गाय और मुझे इससे फोटोशॉप सीखना है कुछ भी करके क्योंकि जो इसने थंबनेल बनाए हैं अगर मैं ऐसे थंबनेल बना लूँ तो मेरे को भी तो 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे ना। मतलब आप जो स्क्रीन पे अभी थंबनेल देख रहे हैं आप इस चीज़ को ज़रा एक बार ध्यान से देखिए। इस बंदे ने ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज, विंस मैकमैन और आधे से ज़्यादा WWE रोस्टर को जो है वो पॉजिटिव टेस्ट कर दिया यहाँ पे कोरोना वायरस के लिए। और मैं यहाँ पे बात बोलना चाहूँगा कि इस बंदे के पास कोई एक्चुअली में सच में ऐसा टेस्ट है जो कि ये जाके करके आया सुपरस्टार्स को टेस्ट, प्रॉब्ली उन्होंने ऑनलाइन ही टेस्ट कर लिया है, लेकिन इस बंदे के पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी के पास नहीं है। अगर आप इस चीज को बिलीव कर रहे हैं, लुकिंग एट द व्यूज, 2 वीक्स में 70,000 व्यूज और रोमन रेंज के चेहरे पे मास्क लगा के लिखा है WWE फर्स्ट कोविड पेशेंट कंफर्म। आर यू किडिंग मी राइट हेयर? तो ये है बंदा जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इस कम्युनिटी के अंदर। ये पॉसिबल भी कैसे है ये बात मेरे दिमाग के परे। और इसके राइट में जो थंबनेल है नेवर सीन मैचेस, रोमन रेंज वर्सेस द फील्ड इनसाइड अ केव जहां पे प्रॉब्ली बैट्स उड़ रहे हैं और राइट में हमें देखने को मिल रहा है ब्रॉक लेसनर का मैच ड्रू मैकिंटायर के साथ किसी एयरपोर्ट पे। यही वाली तो एडिटिंग सीखनी है मुझे क्योंकि अगर मैं ये कर दूं तो देख सकते हैं आप 3 हफ्ते में 28,000 व्यूज। ओ माय गॉड, निंजा टेक्निक ऑन हाउ टू फूल पीपल इन दिस रेसलिंग कम्युनिटी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है फटाफट, निशाना बने रोमन रेंज। रेसलमेनिया 36 के बाद क्या हुआ, ब्रॉन स्ट्रोमन यूनिवर्सल चैंपियन बन गए, उनकी फोटो लगा दी, रोमन रेंज को कहीं ऊपर फोटोशॉप कर दिया, बिल्कुल फेक सीन बना दिया, पीछे यहाँ पे रेसलमेनिया का लोगो चिपका दिया। 3 वीक्स अगो 1,44,000 व्यूज और जैसा कि आप देख सकते हैं 92% यहाँ पे रेशो है लाइक्स की टू डिसलाइक्स, यानी कि लोगों को ये वीडियो पसंद आई एक्चुअली में, जो कि हैरान कर देने वाली बात है। इट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। और फिर फाइनली गाइस ये जो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ विच इज द फनीएस्ट एवर थिंग जो कि मैंने इस पूरी वीडियो में देखी, WWE स्मैकडाउन April 3, 2020 हाइलाइट्स प्रीव्यू 1 मंथ अगो 41,000 व्यूज। अगर आपको लगता है जो बीच में चेयर है
और अगर आपको लगता है पीछे जो ब्रॉन स्ट्रोमन खड़े हैं वो सच है और ब्रॉन स्ट्रोमन इतनी छोटी सी जगह में खड़े हुए हैं और रोमन रेंस इतने बड़े लग रहे हैं उसी सेम जगह में, और अगर आपने इस वीडियो को खोल के इस वीडियो को लाइक करा है तो अच्छे से प्लीज मुझे कमेंट्स में एक्सप्लेन करके बताओ कि इस वीडियो में आपको ऐसा क्या पसंद आया कि आपने इसको खोल के इसे लाइक करा और इस थंबनेल को देख के आपको यकीन हुआ कि एक्चुअली में ब्रॉन स्ट्रोमन जो है वो रोमन के ऊपर चेयर फेंक रहे हैं। मुझे डेफिनेटली ये बात जाननी है कमेंट्स में। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसा कि मैंने कहा अगर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा तो ये वीडियो कभी खत्म नहीं होने वाली है गाइस। और यहाँ पे जो हिंदी एम्पायर के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स और सबसे कम दिमाग, सिंपल एंड इट इज इट। तो फाइनली मैं जो एंड करूंगा इस वीडियो को वो इसी तरीके से करूंगा गाइस कि ये जो पूरी इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी है फक्ड अप हो चुकी है पूरे तरीके से। इस तरीके का कंटेंट रुक जाना चाहिए। ये वीडियो जो है वो अटेंशन इतनी डिजर्व नहीं करती हैं जिनको इतनी मिल रही हैं, और इन लोगों की वजह से मेरे जैसे या फिर 3DX चेतन जैसे चैनल्स का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं एक वीडियो में। हमारे कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो कि हम जब चैनल बड़ा होगा तो उसको कर पाएंगे, लेकिन अगर ऐसी चीज़ चलती रही तो प्रॉब्ली हम कभी उस मोमेंट तक पहुंच नहीं पाएंगे। और इस चीज़ से जो मुझे है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये बात मैं बोल सकता हूँ, अगर मेरे इतने सब्सक्राइबर्स होते तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि एक भी वीडियो ऐसी नहीं होती जो कि आपको हेल्पफुल नहीं लगती, और मैं अपने जो है वे से बाहर जाता, अपने प्रोबेबली कंफर्ट जोन से भी बाहर जाता आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। लेकिन गाइस इस चीज़ को सही करने का एक ही तरीका है कि इस तरीके के क्रिएटर्स को या फिर इस तरीके के कंटेंट को रोका जाए। और प्रोबेबली मुझे नहीं पता कि वो कैसे हो सकता है, लेकिन जब तक ये कंटेंट नहीं रुकेगा ये कम्युनिटी नहीं सुधरने वाली है। और अगर इतनी ज़्यादा आंखें इस कंटेंट के ऊपर रहेंगी तो आई डोंट नो कि कब आखिर जाके लोगों की जो नॉलेज है वो सही होगी और कब तक लोग ऐसे ही उल्लू बनते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बाई चांस पसंद आ गई है तो आप लाइक कर दें, ऑलरेडी डिसलाइक कर दिया होगा तो आप सुन भी नहीं रहे होंगे अब तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।